कैंसर का इलाज हमारे पास है, दर्दों का इलाज कोई नहीं। जैसे रमज़ान है तो हमारे पास बेशुमार लोग ऐसे हैं जो सर दर्द के साथ या जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की दर्दों के साथ आते हैं। आप विदाउट ऑपरेट इन पेन को मैनेज करते हैं, क्या इनमें मेडिसिन का इस्तेमाल होता है? हम जो प्रोसीजर करते हैं वो दर्द की जड़ को ख़त्म करता है। जो सर दर्द है ना, वो सबसे ज़्यादा ख़वातीन में जो पाई जाती है उसको माइग्रेन कहते हैं। लोग दवाइयाँ खाते रहते हैं, उनको फिर चक्कर भी आते रहते हैं, दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ इफ्तिखार खान और आप देख रहे हैं QAS हेल्थ। नाजरीन, हमने अक्सर लोगों को देखा है कि वो पेन किलर के पीछे भागते हैं या तो कोई ऑपरेट करने के पीछे भागते हैं। क्या आपने कभी ये सुना होगा कि आपकी पेन विदाउट मेडिसिन और ऑपरेट ठीक हो सकती है? इस हवाले से हमने दावत दी है डॉक्टर शहजाद करीम साहब को, जो एक पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हैं। आइए मिलते हैं डॉक्टर शहजाद करीम साहब से और जानते हैं इनका एक्सपर्ट ओपिनियन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शहजाद करीम साहब, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। सर, मेरा पहला सवाल है, आप पेन मैनेजमेंट करते हैं तो मैं इससे रिलेटेड जानना चाहूँगा कि किस तरह की पेन्स होती हैं जिनको आप मैनेज कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो ये कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, आई एम वेरी ग्रेटफुल। मैं ख़ुद भी कासिम अली शाह साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। जहाँ तक बात की आपने पेन मैनेजमेंट की, पेन मैनेजमेंट बेसिकली हम इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट इसको कहते हैं। इसका मतलब ये हो कि हम लोग कुछ प्रोसीजर्स करते हैं जिसकी वजह से हमारे जो हम पेन मैनेज करते हैं। मसलन मेरे पास कमर के दर्द के साथ बहुत सारे लोग आते हैं, घुटनों के दर्द के साथ बहुत सारे लोग आते हैं। हम जैसे डिस्क स्लिप हो जाती है तो हम उस डिस्क को प्रोसीजर करते हैं, डिस्क को हम श्रिंक कर देते हैं जिससे वो दर्द ठीक हो जाती है, नहीं ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर हमारे पास ज़्यादातर लोग जो हैं वो कुछ कैंसर के पेशेंट्स आते हैं जिनके हम कैंसर की दर्दें ठीक करने की कोशिश करते हैं, जो कि कैंसर का इलाज हमारे पास है, दर्दों का इलाज कोई नहीं है। बिल्कुल। और आजकल जैसे रमज़ान है तो हमारे पास बेशुमार लोग ऐसे हैं जो सर दर्द के साथ या जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की दर्दों के साथ आते हैं। सर, आप विदाउट ऑपरेट इन पेन को मैनेज करते हैं, क्या इनमें मेडिसिन का इस्तेमाल होता है? बहुत कम, बहुत कम, और वो भी सिर्फ हल्की सी एक आध गोली पेन मैनेज करने के लिए प्रोसीजर के बाद। लेकिन वो जो 5 गोलियां सुबह, 5 दोपहर, 5 शाम, वो नहीं होती। दूसरा मेन फ़र्क ये है कि जितनी हमारी टैबलेट्स दी जाती हैं वो दर्द को ख़त्म करने के लिए दी जाती हैं, यानी आर्जी तौर के ऊपर। हम जो प्रोसीजर करते हैं वो दर्द की जड़ को ख़त्म करता है। इसका मतलब है कि जब दर्द का सोर्स ख़त्म हो जाएगा तो दर्द की शिद्दत भी नहीं रहेगी और बाज़ औक़ात दर्द 100% ख़त्म हो जाती है। तो जब दर्द की सोर्स ही नहीं है तो फिर अब दवाइयाँ खाने की क्या ज़रूरत है? मतलब कि सर, आप कह रहे हैं कि हम परमानेंट वे इख्तियार करते जी हैं? बिल्कुल, हम कोशिश यही करते हैं कि उस जो दर्द का सोर्स है उसको परमानेंटली ट्रीट कर दिया जाए। तो सर, इनमें आपके पास कौन से पेशेंट पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा तादाद में आते हैं? ये समझिए कि हम इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। जो जवान लोग हैं उनको ज़्यादातर बैकएक होती है, जिनका ज़्यादा देर बैठने का काम है, जो स्पोर्ट्स करते हैं, जो ज़्यादा देर एक्सरसाइज नहीं करते, जो वॉक नहीं करते, जिनके खाने और सोने का टाइम फ़िक्स नहीं है, उनको कमर में दर्द शुरू हो जाती है। कमर में दर्द से क्या होता है, जिसको हम शियाटिका कहते हैं। जी जी। उससे ये होगा कि दर्द इतनी शदीद होती है कि उनसे काम नहीं हो सकता, खड़े नहीं हो सकते, चल नहीं सकते। अल्टीमेटली उनका MRI होता है, उसके बाद उनको सर्जरी एडवाइस कर दी जाती है। बिल्कुल। सर्जरी के अपने फ़ायदे भी हैं, सर्जरी के अपने नुकसान भी हैं। सर्जरी के बाद एक यंग बंदा आप जैसा वो किसी स्पोर्ट्स के काबिल नहीं रहता, और बाज़ औक़ात अगर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो उसको या तो नीचे वाला धड़ ख़त्म हो जाता है या पेशाब पखाने के कंट्रोल में फ़र्क पड़ जाता है। हम वो प्रोसीजर करते हैं जिसमें उसी डिस्क जो स्लिप की होती है उसको हम 5 से 7 मिनट के प्रोसीजर में थोड़ा सा श्रिंक कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि उसका साइज़ कम हो जाएगा। उसमें ना तो कोई एनेस्थीसिया देना है, ना कोई कट लगाना है, ना कोई टांका लगाना है। आधा घंटा उसके बाद हमने उसको रेस्ट कराना है और उसके बाद वो अपने घर चला जाए। ये मुमकिन है कि अगर उसकी डिस्क की शिद्दत ज़्यादा है तो उसको 3 से 4 दफ़ा आना पड़े 10-10 दिन के वक्फे के बाद, लेकिन हर दफ़ा किसी किस्म के एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं है। ये तो वो हैं जो जवान लोग हैं। फिर जो बुज़ुर्ग हैं उनकी अक्सरियत आती है घुटनों की दर्द के साथ। बिल्कुल। आप ये देखें कि बेशुमार लोग ऐसे हैं जो घुटनों का ऑपरेशन नहीं करा सकते, एनेस्थीसिया की इजाज़त नहीं मिलती उनको, या ये बहुत महंगा है, या घुटने तब्दील करने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि बुज़ुर्गों को अगले दिन दर्द ठीक हो जाएगी। पहले 4 से 6 महीने बड़ी शदीद दर्द के साथ गुजरते हैं। बिल्कुल। तो हम वही प्रोसीजर करते हैं, 5 से 10 मिनट लगते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसीजर हैं, एक से ज़्यादा हैं, और उसमें भी आधे घंटे बाद बुज़ुर्गों को हम घर भेज देते हैं। उनकी दर्दें बहुत बेहतर हो जाती हैं, वो चलने फिरने के काबिल हो जाते हैं और किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन भी आमतौर पे नहीं होती।
सर ये जो आपने अभी बॉडी पार्ट्स बताए जैसे बैक पेन, घुटनों का दर्द, सर ये तो एक विजिबल जो एक चीज़ है ना वो समझ में आती है कि आप उसको कोई ना कोई मैनेजमेंट कर लेते हैं। आपने अभी बताया कि सर दर्द के भी आप इसी तरह इलाज करते हैं, सर उसकी क्या सिम्टम्स वगैरह हैं? जो सर दर्द है ना वो सबसे ज़्यादा ख़वातीन में जो पाई जाती है उसको माइग्रेन कहते हैं। यानी ये 4 गुना ज़्यादा पाई जाती है सारी दुनिया में, आमतौर पे फीमेल्स में एज़ कम्पेयर टू मेल्स। और ये इतनी बुरी दर्द है कि ये खातून या अगर किसी बंदे को भी होती है तो कोई काम करने के काबिल नहीं रहता। उसको सर दर्द होगी, उसको चक्कर आएंगे, मतली होगी, उल्टियाँ आएंगी। इवन जब दर्द ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद भी उसको कन्फ्यूजन या इस किस्म की ड्राउजीनेस रहती है। यानी ये बंदे की लाइफस्टाइल को ही ख़राब कर देती है। आमतौर पे इस दर्द का कोई इलाज मुस्तकिल नहीं है। लोग दवाइयाँ खाते रहते हैं, उनको फिर चक्कर भी आते रहते हैं, दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते रहते हैं। हम लोग क्या करते हैं, मैं एक ओजोन ट्रीटमेंट करता हूँ। उसमें हम करते हैं कि माइग्रेन बेसिकली होती है सर के अंदर कुछ खून की नालियाँ फैल जाती हैं और कुछ पट्टे अकड़ जाते हैं। हम उनको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। ओजोन बेसिकली ऑक्सीजन है जी सर। जो बेस लाइन है हर फील्ड की, हर चीज़ की। तो हम उसके ऊपर स्किन में ऑक्सीजन लगाते हैं, स्किन के अंदर नहीं, स्किन के ऊपर। वो जो मसल्स हैं उनको रिलैक्स कर देती है, जो खून की नालियाँ फैली हुई वो अपनी जगह पे वापस आ जाती हैं। उससे होता है कि माइग्रेन की शिद्दत ख़त्म हो जाती है और बाज़ औक़ात लोगों की तो माइग्रेन ठीक हो जाती है, उनको होती ही नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कि इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ना हमने कोई स्टीरॉयड लगाया, ना कोई लेज़र लगाया, ना कोई क्रीम लगाई, सिर्फ ऑक्सीजन लगाई। अगर फ़र्क ना भी पड़ा तो साइड इफ़ेक्ट तो कोई नहीं है, खोने को तो कुछ भी नहीं है। लेकिन बेशुमार लोग आते हैं और उनको अल्लाह शिफा भी देता है। सर माइग्रेन और डिहाइड्रेशन से भी मैंने सुना है कि आपको जो सिर में पेन है वो शुरू हो जाती है। तो सर इसमें फ़र्क किस तरह करेंगे कि ये माइग्रेन ही है या डिहाइड्रेशन की वजह से आपको हो रही है? देखिए जो माइग्रेन है ना, माइग्रेन होने वाले को पता लग जाता है। उसको पता होता है कि अब मुझे दर्द होने वाली है, उसको हम ऑरा कहते हैं। उसके बाद एक दर्द एक पीक लेती है, उसके बाद फिर वो दर्द रहती है, फिर उसको मतली होती है, फिर उसको उल्टी भी आ सकती है और फिर वो दर्द आहिस्ता ख़त्म होती है। जो डिहाइड्रेशन की दर्द है ना बेसिकली वो होती है 2 वजह से। डिहाइड्रेशन से क्या होता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, खून में पानी की कमी होनी शुरू हो जाती है, तो उसको चक्कर भी आएंगे, उसको शदीद सर में दर्द होगी और जैसे ही वो पानी की कमी पूरी होगी वो किसी कोल्ड जगह पे चला जाएगा, उसकी दर्द बेहतर हो जाएगी। तो माइग्रेन वाले मरीज़ और सर दर्द जो इनको डिहाइड्रेशन से दर्द होती है, हम इसलिए डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि दोनों की कॉज डिफरेंट है। सर इसके अलावा हमें ये हमारी आवाम ये जानना चाहेगी कि ये कहाँ पे आप ट्रीट करते हैं इसको और कितनी देर लगती है एक हवाले से अगर आप इसको ट्रीटमेंट शुरू करते हैं किसी भी पेन को? जी हम 2 जगह पे ट्रीट करते हैं। एक तो मैं सुबह में हॉस्पिटल में होता हूँ, वहाँ पे मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर। तो ये बेशुमार दर्दें, ख़ास तौर पे जो कैंसर की पेन है, ये सारी की सारी 100% हम हॉस्पिटल में ट्रीट करते हैं। क्योंकि कैंसर पेन मैनेजमेंट काफ़ी महंगा काम है। जो थोड़े लोग इसको प्राइवेटली करते हैं वो तकरीबन 60 से 80 हज़ार रुपया पर सेशन लेते हैं, जो कि हम हॉस्पिटल टोटली फ्री करते हैं, किसी किस्म का कोई चार्जेस नहीं लिए जाते। इस तरह बहुत सारी दर्द है, ये माइग्रेन भी हम हॉस्पिटल में ट्रीट कर लेते हैं। फिर कमर की दर्दों के कुछ प्रोसीजर्स हम हॉस्पिटल में करते हैं, कुछ प्रोसीजर्स वहाँ पे नहीं होते तो वो फिर मैं प्राइवेटली करता हूँ। लेकिन ये कि तमाम प्रोसीजर्स की कॉमन बात यह है कि किसी की प्रोसीजर का दौरानिया चंद मिनट से ज़्यादा नहीं होता और किसी भी प्रोसीजर में हम पेशेंट को एडमिट नहीं करते, वो कुछ देर बाद अपने घर जा सकता है। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इस इंटरव्यू से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह अगले इंटरव्यू में हाजिर होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।